हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। हैप्पी मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी की सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हो, जिसको भी आप मोहिनी रूप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यानी कि आप राधा रानी टाइप श्रृंगार कर सकते हैं, सर पे मटकी रख सकते हैं पानी की, तो मोहिनी रूप श्रृंगार कर सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो हाथ में तुलसी पत्ता ले लेंगे, तिल ले लेंगे, फूल ले लेंगे। चावल मत लेना क्योंकि चावल का ना भोग लगता है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम जी का पूजा विधान है। भगवान की प्रतिमा का उच्चासन पर विराजमान करके आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। चलिए जी शुरू करते कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा इसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों की हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच था और देवता पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पाप के कमाए धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था तथा इस पर इसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों से घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बुरे व्यसनों में खर्च करने से सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखित हो रहने लगा। उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत यातनाएं दी और उसे नगर छोड़ने को कहा। वह नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बन गया। भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी एकादशी का व्रत उत्तम व्रतों में उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी बधाई हो। तो देखा, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए और द्वासी को चावल का भोग लगाना चाहिए और चावल का
दान करना चाहिए। चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम लेते हैं। जो हाथ तुलसी पत्ता फूल तिल्ला स्वयं श्री हरि के अर्पण कर देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी जो आज है, मोहिनी एकादशी। अब जो अगली आएगी वो भी अपरा एकादशी। फिर आएगी निर्जला ज्येष्ठ मास की, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मनी और परमा एकादशी। तो जय श्री राधे। किसी भी एकादशी में भेद नहीं करना है, दोनों समान होती हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। और व्रत कई लोग पूछते हैं तो आप किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना। दोनों के महात्म्य अलग है, आप सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। सब पापों को हरने वाले हैं। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय। जरूर से बताना कैसी लगी कथा आपको।